राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति ने शिरकत की। कहा, समारोह का हिस्सा होना गर्व की बात। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग लेने रांची पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को संस्थान के समक्ष में शिरकत की। समारोह को अपने संबोधन में उन्होंने अपनी स्मृतियों को ताज किया और कहा कि इसी राज्य का एक जिला पलामू है, जिसका नाम इसलिए पलामू रखा गया क्योंकि वहां पलाश, लाहा और महुआ की बहुतायत कृषि होती है। ये बताता है कि इस राज्य के लोग कृषि के प्रति कितने गंभीर और जुड़े हुए हैं। देवी और स्वजनों, हमारे देश के कई राज्य में लाख फार्मिंग की जाती है। भारत के कुल उत्पादन का 55% से अधिक लाख उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में लाख का उत्पादन मुख्य रूप से जनजातीय समाज द्वारा किया जाता है। ये जनजातीय समाज की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान ने लाख, नेचुरल रेसिन एवं गाम के अनुसंधान एवं विकास के साथ साथ इस उत्पादन के व्यावहारिक विकास के लिए भी कदम उठाया जा रहा है। समारोह को अपने संबोधन में राज्य के गवर्नर संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादन से जुड़े लोगों के चेहरे पर हमेशा खुशहाली देखना चाहती है। खासकर महिलाओं के मामले में केंद्र सरकार के कार्य को देखने से ये साबित होता है। संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है, बल्कि कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है। जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे, अब एक प्रक्रिया हो रही है कि हम कैसे किसान की आय को बढ़ाने का काम करें। अब जैसा अभी एक बात कहा गया कि अब महिला बहन माताओं को केवल लखपति नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है अभी जो शब्द का प्रयोग करा, अब वे करोड़पति भी बनकर काम कर सकती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हम माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएं और वो लखपति नहीं करोड़पति बनने का काम करें, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारी समृद्धि का आधार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वहां मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लाहा के उत्पादन में झारखंड अग्रणी राज्यों में गिना जाता है और हमारा सौभाग्य है और हमने लाहा को कृषि की दूसरे उपज का दर्जा देकर इससे जुड़े लोगों के जीवन में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया है। 100 साल की संस्था हमारा ये अनुसंधान केंद्र है और 100 सालों में अगर हम किसानों की संख्या देखें तो बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो आज के दिन में खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर हुए हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है और इसका हल, इसका उपाय कैसे निकले, ये राज्य और केंद्र दोनों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं लगातार राज्य में खेती बाड़ी के प्रति आम सभाओं के माध्यम से, नीति निर्धारणों के माध्यम से सिर्फ जो मौसमी फसल है, इसके अलावा वैकल्पिक खेती की ओर कैसे आगे लोग बढ़े, इस पर हम लोगों ने लगातार काम किया है। समारोह को केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि देश के किसानों के चेहरे पर खुशियां रहें। केंद्र की सरकार देश के किसानों की आय दुगुनी करने के लिए कृत संकल्प है और लगातार उस दिशा में काम कर रही है। केवल धान गेहूं की खेती से काम नहीं चलेगा, हमको दूसरी खेतियों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। कृषि वानिकी मतलब पेड़ों से भी जो आय हो सकती है उसकी तरफ भी उन्हें ध्यान दिलाया। और जब इस दिशा में हम सोचते हैं तो लाह की खेती बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, आज भी 400 करोड़ रुपए का लाख हम निर्यात करते हैं, लेकिन इस खेती में अभी जो भाई बहन जुड़े, अभी उनमें से कई ऐसे हैं जो लाख रुपया से ज्यादा कमा रहे हैं। उन्हें अलग अलग समूह बनाए हैं, उस समूह की आमदनी भी 25 से लेकर 30 लाख रुपया तक है। समारोह से पहले महामहिम राष्ट्रपति का स्वागत झारखंडी संस्कृति और समारोह के साथ किया गया। समारोह में हजारों की संख्या में लाहा उत्पादन करने वाली महिलाएं भी मौजूद रही।